मैं चर्चा के लिए रवि भोई जी आपके पास रुक करता हूं। आप तो हमसे दोनों विषयों पर बात करते थे, मध्य प्रदेश के पुराने पत्रकार, छत्तीसगढ़ के भी ठीक ठाक पुराने पत्रकार। तो छत्तीसगढ़ में जो रुझान आ रहे हैं इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले कांटे का टक्कर माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से रुझान आया है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है। और स्वाभाविक तौर से जो घोषणा पत्र दिया भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, किसानों को प्रभावित करने का, उसका असर रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा भूपेश सरकार के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। जैसे कवासी लखमा लगातार जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो पीछे चले गए, वहाँ मनीष कुंजाम उनको मात दे रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर से लोग पिछले 5 साल के कामकाज से कहीं न कहीं नाराज थे, उसका असर इस चुनाव परिणाम में दिखाई दे रहा है। तो पुराना प्रभाव दिखाई दे रहा है, ऐसा रवि भोई जी कह रहे हैं। पर मेरे पास में इस समय जो खबर है वो मोहला मानपुर के संदर्भ में है, जहाँ पे इंदर सिंह मंडावी 4464 मतों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के संदर्भ में पाटन से हमारे पास खबर जो आ रही है वो विजय बघेल के आगे रहने की आ रही है। भूपेश बघेल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री, उनके पीछे रहने की खबर आ रही है। डोंडी लोहारा से लेकिन खबर कांग्रेस के लिए अच्छी है, कांग्रेस के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। इनके बीच में अनिला भेड़िया 2500 मतों से आगे चल रही हैं। यह डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में खबर है। वहीं संजारी बालोद से संगीता सिन्हा, जो बहुत सक्रिय विधायक के तौर पर पिछले 5 साल में देखी गई, उनकी सक्रियता को अभी भी जनता का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वह वर्तमान में 4000 वोटों से आगे चल रही हैं। पर डोमन लाल कोरजेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कहां से प्रत्याशी हैं? अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। अहिरवारा कौन सी? जहां से रुद्र गुरु जी कूच कर गए नवागढ़ के लिए, उस अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र से डोमन लाल 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता बड़े बड़े नेताओं को फटकनी दे रहे हैं, पर नारायण चंदेल और पुन्नूलाल मोहले पीछे चल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पुन्नूलाल के बारे में तो पहले से था कि वो इस बार उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और नारायण चंदेल को भी। लेकिन जो नए चेहरे आए हैं वो, अब ले लीजिए, जो नए चेहरे आए हैं वो लगता है कि वो उन पे लोगों ने विश्वास किया है, और इस वजह से लोगों ने भरोसा किया। पुराने चेहरों को लेकर लोग कहीं न कहीं लग रहा था कि पुराने चेहरे देख देख के उकता गए थे, इसलिए नए चेहरे पर लोगों ने भरोसा किया। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीतिक तौर से नए चेहरों को मैदान में उतारा। तमाम आलोचनाओं के बावजूद कई जगह विरोध भी हुए नए चेहरों को लेकर, फिर भी मैदान में उनको उतारा और वो अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं उसके कर। सबसे बड़े चौंकाने वाली बात है रविंद्र चौबे का, जहां पे जो राजनीति में नहीं थे ईश्वर साहू, वो भी आगे चल रहे हैं, और वो रविंद्र चौबे वहां से पीछे हैं। बहरहाल रवि भोई जी, कुछ और जानकारियां मेरे पास में है। कहां की जानकारी आपके बीच में साझा करूं? सब तरह से खबरें चौंकाने वाली आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, ऐसा रुझान लगभग तस्वीर को स्पष्ट कर रहा है। और भाजपा का भरोसा इन रुझानों पर कि वो मिठाई खिलाना शुरू कर दी है। पर इनके बीच में खबर क्या है? खबर यह है कि सुमावली से बहुजन समाज पार्टी आगे चल रही है। मैं सुमावली का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? सुमावली का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने कैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, इसको बारी बारी से समझने की जरूरत है। सुमावली से प्रत्याशी बनाया था कुलदीप सिकरवार को, फिर कांग्रेस को लगा कि गलती हो गई, कुलदीप सिकरवार की जगह अजब सिंह कुशवाहा को फिर प्रत्याशी बना दिए। कुलदीप सिकरवार तैयार नहीं हुए, और नतीजा ये हुआ कि कुलदीप सिकरवार ने बहुजन समाज पार्टी से मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। वो कुलदीप सिकरवार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होकर अजब सिंह कुशवाहा और एंदल सिंह कंसाना को पीछे छोड़ते हुए 11,421 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुमावली में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 11,500 वोटों से आगे है। भाजपा के कद्दावर नेता एंदल सिंह कंसाना किसी खेत की मूली नहीं साबित हो रहे, और ना अजब सिंह कुशवाहा जो वर्तमान में विधायक है। दूसरी खबर विंध्य क्षेत्र के संदर्भ में, अपने आप को बहुत बड़े नेता के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे नारायण त्रिपाठी। अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़के जीतते भी आ रहे थे, तो उनकी इस बात पर भरोसा भी होता था। पर वो मैयर से उन्होंने भाजपा को भी हैसियत दिखाई, कांग्रेस को भी हैसियत दिखाई और अपनी पार्टी बनाई। जनता इस बार उनको उनकी हैसियत दिखाती दिख रही है। बीजेपी के श्रीकांत चतुर्वेदी को वर्तमान में मिले 10,207 वोट। कांग्रेस के धर्मेश गही जो प्रत्याशी उनको मिल रहे हैं 7,674 वोट।
पर विंध्य पार्टी बनाने वाले नारायण त्रिपाठी, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, पा रहे हैं 2034 वोट। मतलब भाजपा के प्रत्याशी को 4 गुना वोट मिल रहे हैं नारायण त्रिपाठी के मामले। रीवा से वर्तमान के जनसंपर्क मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का विंध्य का सबसे बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला वर्तमान में 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला को विंध्य में विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। जब सिंधिया जी की बगावत के साथ भाजपा की सरकार अस्तित्व में आई, कई चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने से वंचित रहे। राजेंद्र शुक्ला उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था। विंध्य में कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक संदेश था, इसे भाजपा ने महसूस किया और 4 महीने पहले राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया। राजेंद्र शुक्ला पार्टी के भरोसे पे खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान में 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुरट में अजय सिंह कठिन मुकाबले में है, पर संतोष की बात यह है कि पिछली बार 6,000 वोटों से हारे हुए अजय सिंह राहुल वर्तमान में 800 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास में शिवराज जी कुछ कह रहे हैं, शायद इस बार परिणाम पे बोले। और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया। रखा करो हम। बहरहाल ये शिवराज सिंह चौहान है जो लगातार बता रहे हैं कि अब हमारी तो सरकार बरकरार रहने जा रही है। मोदी जी के प्रति आभार भी जता रहे हैं, पर हमारे पास में इनके बीच में चौंकाने वाली जो खबर आ रही है, अब हम उस पर बात करेंगे। चौंकाने वाली खबर क्या है? मध्य प्रदेश में तमाम दिग्गज भाजपा के चुनाव जीत रहे हैं, पर कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा नाम फग्गन सिंह कुलस्ते का था, जो पहले 5,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, अब 10,000 वोटों से पीछे हो गए। मतलब वो सांसद ही रहेंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे, इतना तय है। पर अब हमारे पास में जो नाम है वो बहुत चौंकाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तेज तर्रार चेहरा राजधानी में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवराज मंत्रिमंडल का भी तेज तर्रार चेहरा है। नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग, इन दो को आप राज्य और राष्ट्र दोनों विषयों पर पार्टी का पक्ष रखते हुए मुखरता से देखने के आदी रहे। नरोत्तम मिश्रा पहले से पीछे चल रहे थे, विश्वास सारंग आगे चल रहे थे, पर अब मनोज शुक्ला के मुकाबले इस समय विश्वास सारंग 2,149 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। पर आप स्क्रीन पर देखिए, हितानंद शर्मा वीडी शर्मा जी को मिठाई खिला रहे हैं, शिव प्रताप सिंह राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। अब मिठाई किस बात की खिला रहे हैं? भाजपा की सरकार बन रही है इसकी खिला रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते की हार की खिला रहे हैं, विश्वास सारंग के पीछे चलने की खिला रहे हैं, जयवर्धन सिंह के पीछे चलने की खिला रहे हैं। पता नहीं, क्योंकि परिणाम तो मिला जुला है ना। पर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मामूली अंतर से 2018 में चुनाव जीतने से चूक गई थी, इस बार स्पष्ट जनादेश पाती हुई दिख रही है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई दिख रही है। बीजेपी 90 में से 49 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में वर्तमान रुझान क्या अंतिम परिणाम का संदेश दे रहे हैं रवि भोई जी, या आप इंतजार करना चाहेंगे? थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, 10 सीटों का अंतर है, तो स्वाभाविक तौर से लग रहा है कि भाजपा वापसी कर रही है। और अभी तक बच गए हैं 11:15 हो रहे हैं, तो निश्चित तौर से लग रहा है कि भाजपा रुझानों में से तो आगे हैं और यही वो रुझान को बरकरार रखते हुए परिणाम में बदलेगा। अच्छा रवि भोई, ईमानदारी से ये बताओ जी, ये रुझान आपको कितने चौंका रहे हैं? नहीं, ये रुझान तो चौंकाए नहीं, लग रहा था कि कांटे का मुकाबला है और भाजपा की वापसी हो सकती है। कंफर्म कोई नहीं था, लेकिन ये तय था कि इस तरह इस बार बदलाव होंगे। नहीं, ये आपको जो आपका कहना है जी कि ऐसा लग रहा था, कब लगा?
जब एग्जिट पोल आ गए तब लगा, चुनाव की घोषणा हुई तब लगा, घोषणा पत्र आया तब लगा, कब लगा? जब घोषणा पत्र आया तब लगा कि कांटे का मुकाबला है और भाजपा मेहनत कर रही है और उसकी वापसी हो सकती है। क्या मेहनत की भाजपा ने? 4.5 साल तक अपन सब बोलते रहे कोई मेहनत नहीं कर रही, 15 दिन में ऐसी क्या मेहनत हो गई भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है घोषणा जो किसानों को किया, महिलाओं को किया, युवाओं को, और दूसरा राष्ट्रीय नेताओं ने जो मेहनत की और माहौल बनाने का काम किया, वो जो 3 महीने पे ऐसा लग रहा 3 महीने पहले कि कांग्रेस एक तरफा है, वो 3 महीने बाद और जब घोषणा पत्र आने के बाद ऐसा लगा कि भाजपा मुकाबले में आ गई। और घोषणा पत्र बहुत असरकारक रहा भारतीय जनता पार्टी का। किसान भी रहे भाजपा के साथ, और खास तौर से महिलाएं, जो महिलाएं जिसमें 12,000 का पर महीने महतारी वंदन योजना है, वो काफी असरकारक रहा। और युवाओं का जो रोजगार का मुद्दा रहा वो भी काफी असरकारक रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रुझानों में बढ़त दिख रही है। चलिए, लेकिन मेरे पास में कुछ और जानकारियां हैं। रैली से गोपाल भार्गव जीत की औपचारिकता पूरा करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। औपचारिकता क्यों? 5 राउंड हो चुके, 16,278 मतों से गोपाल भार्गव जैसा कद्दावर नेता आगे चल रहा है। तो अब रैली में गोपाल भार्गव जीतेंगे, इसमें किसी को संदेह है तो वो अपना संदेह बनाए रखे। अब दिलचस्पी केवल इस बात की है कि गोपाल भार्गव कितने बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। दमोह सीट से जयंत मलैया, जो भाजपा में ही बीच में खलनायक के तौर पर देखे जा रहे थे, पर आखिर में पार्टी ने उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया, उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया, जनता उनके साथ आ गई है। अजय टंडन जो उनके खिलाफ मैदान लड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, और जयंत मलैया ठीक ठाक मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुए कि जशपुर जिले के संदर्भ में खबर आ रही थी कि जशपुर में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। फिर बीच में सुधार हुआ, जशपुर विधानसभा क्षेत्र से रायमुनि भगत आगे हुई। गणेश राम भगत जो बहुत तेवर दिखा रहे थे, उनके तेवर काम आते हुए नहीं दिख रहे हैं, रायमुनि भगत आगे चल रही थी। पर अब खबर जो है वो है कुनकुरी और पत्थर गांव से। कुनकुरी में वर्तमान में 4 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी 4,899 मतों से आगे है। वही पत्थल गांव में 3,036 मतों से भाजपा आगे है। अर्थात गोमती साय और विष्णुदेव साय दोनों आगे चल रहे हैं। तो जशपुर में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं सरगुजा में एक और विधानसभा क्षेत्र है लुंड्रा से भारतीय जनता पार्टी ने अंबिकापुर के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज को प्रत्याशी बनाया था। प्रबोध मिंज की उम्मीदवारी अपने आप में कई लोगों को असहज कर रही थी, पर जनता उनके साथ किस कदर है इसे देखिए। प्रबोध मिंज इस समय 15,500 मतों से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो खबरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों से उत्साह देने वाली है, कांग्रेस को मायूस करने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुश्किल में है, वहीं राजस्थान में सरकार जाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो कांग्रेस दौड़ते ही मानो बाहर सी हो गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। रवि को तो लेके चल रहे थे कि वहां पे बदलाव होता है, हर 5 साल में बदलाव होगा, और वहां पे एक रिवाज है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो स्वाभाविक तौर से था कि राजस्थान में परिणाम आएगा इस तरह से और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। जहां तक मध्य प्रदेश की बात थी, मध्य प्रदेश में लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट होगा, और जो 2018 में स्थिति थी वही स्थिति इस बार भी रहेगी। लेकिन बीजेपी का परिणाम काफी चौंकाने वाला परिणाम है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई थी, अपने 7 सांसदों को और 4 केंद्रीय मंत्रियों को उतार कर किया था, लगता है उसका सकारात्मक परिणाम आया। और इतनी उम्मीद तो जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी कि वो सरकार बनाने का दावा कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों तक कर रही थी, इस पे लोगों का भरोसा नहीं था, और एग्जिट पोल पर भी मध्य प्रदेश को लेकर भरोसा नहीं था। लेकिन नतीजे एग्जिट पोल के बराबर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम तो मध्य प्रदेश का लग रहा है। बहरहाल रवि जी बड़े चौंकाने वाले रुझान आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कौन सा कद्दावर नेता आगे है, ये खोजना मुश्किल हो रहा है। अब ताजा रुझान पाटन और सीतापुर से है। पाटन से भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
पिछले लंबे समय से भूपेश बघेल के पीछे रहने की खबर आ रही है। हम यकीन नहीं कर पा रहे, पर अब लगातार मेरे साथी बोल रहे हैं कि सर है पीछे। तो अब ताजा तरीन खबर यह है कि 800 वोटों से भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में अपने ही परिवार के विजय बघेल जो दुर्ग के सांसद हैं उनसे पीछे चल रहे हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से अमरजीत भगत जो मंत्री हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो 4 राउंड के बाद 3,500 वोटों से पीछे हैं। 4 राउंड के बाद रविंद्र चौबे 1,064 मतों से पीछे चल रहे हैं। जयसिंह अग्रवाल 4 राउंड के बाद तकरीबन 6,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के पीछे चलने की मानो होड़ लगी है। पर इसी बीच में हमारे साथ विंध्य क्षेत्र की जो हमने बात की थी कि कांग्रेस ने किया क्या, कांग्रेस ने अपने हाथों से अपने घर में आग लगाई, कांग्रेस ने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, या कांग्रेस ने अपने हाथों से गर्दन पे कुल्हाड़ी मारी। एक और रुझान है, नागौद विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह वर्तमान में 488 मतों से आगे चल रहे हैं। कौन है यादवेंद्र सिंह? यादवेंद्र सिंह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, पहले नागौद से विधायक रह चुके हैं। वो यादवेंद्र सिंह को पार्टी ने टिकट नहीं दिया और एक नए चेहरे को दे दिया। वो नया चेहरा तीसरे नंबर पे है। बीजेपी के वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर है और यादवेंद्र सिंह बसपा की टिकट के साथ में इस समय आगे चल रहे हैं। तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों से ही खबरें काफी सुखद हैं, पर छत्तीसगढ़ में अभी भी कांटे का मुकाबला। आप हमारी स्क्रीन पे देखिए, आंकड़े बदलते रह रहे हैं। 45-43 पे पहुंच गए, 45 भाजपा, 43 कांग्रेस। तो कुल मिला के ये कहानी, अगर रवि भोई जी आप अतीत पे दृष्टि डालें तो 10 साल पहले वाली कहानी दिख रही है। क्या कहते हैं आप? जी, 2013 में भी हम लोग कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति के साथ थे। जी, जिस तरह से 2013 में था, नेक टू नेक था, उसी तरह से है। और आखिरी मोमेंट में भाजपा ने सरकार बनाई थी, उसी तरह के कांटे का मुकाबला चल रहा है। और शुरू से लोग उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांटे का मुकाबला होगा और लोगों को ये भी उम्मीद थी कि इस बार जो जीत का अंतर होगा वो काफ़ी कम होगा। कोई 1000, 1500 या 5000 से ज़्यादा किसी की बढ़त नहीं होगी। तो वही रुझानों में भी दिख रहा है कि नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और भाजपा में, और जो अन्य दल हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं नज़र आ रहा है। और जीत का अंतर जिस तरह से आगे पीछे हो रहा है, तो उसमें लग रहा है कि जो अंतिम परिणाम आएगा उसमें जीत का अंतर भी काफ़ी कम होने वाला है। और ये अंतिम परिणाम आने तक इसी तरह के रुझान बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में ऊपर नीचे होते रहेगा। बहरहाल हमारे पास में कुछ और खबरें, चौंकाने वाली खबर। भोपाल उत्तर कौन सी सीट है? भोपाल उत्तर वो सीट है जहां से आरिफ वकील जैसा दमदार नेता लगातार चुनाव जीतता हुआ रहा है। उन आरिफ वकील ने स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास लिया और प्रजातंत्र में राजतंत्र के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने बेटे को टिकट दिला दिया। राजतंत्र की जगह घर में बगावत हो गई। उनके अपने भाई आमिर अकील निर्दलीय मैदान में उतर गए। भाजपा ने यहां से आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया। 1993 से लगातार भाजपा इस सीट को हारती आ रही है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी 2023 के रुझानों में लगातार हार रही थी, पर अभी चौंकाने वाला घटनाक्रम आया है। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा ने अपना कदम आगे बढ़ाया है। 400 वोटों से आलोक शर्मा आगे हो गए। अगर जीत गए करिश्मा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1993 से लगातार हार रही है भाजपा। जब 165 सीटें जीती तब भी भाजपा ने ये सीट नहीं जीती 2013 में। 2003 में जब क्लीन स्वीप की भाजपा तब भी ये सीट नहीं जीती, पर 2023 में भाजपा क्या ये सीट जीत लेगी, ये उम्मीद पैदा हो गई है। क्यों उम्मीद पैदा हो गई है? इसलिए उम्मीद पैदा हो गई है भाई क्योंकि अभी 400 सीटों से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। क्या हो गया? सर यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी 1660 मतों से पीछे चल रहे हैं। कपड़गांव में 3078 मतों से बीजेपी आगे है। उससे जो खबर हमारे पास पहले आई थी उस खबर में और विस्तार आया। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री, पिछले चुनाव में जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था, वो टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में 1600 मतों से पीछे चल रहे हैं। पर इसमें चौंकिए मत, टीएस सिंहदेव पहले भी ऐसा चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 में टीएस सिंहदेव ने 39,000 वोटों से चुनाव जीता था, पर 2008 में
वह यह चुनाव बमुश्किल 1000 वोटों से भी कम अंतर से जीते थे। वो टीएस सिंहदेव इस समय 1600 मतों से पीछे चल रहे हैं। सिंहदेव परिवार के लिए दोनों जगह से खबर अच्छी नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में उनके समधी हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो बमौरी सीट से प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, पर 8500 मतों से पीछे चल रहे थे। अब टीएस सिंहदेव 1600 मतों से पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी हौसला रखने वाली घड़ी है सिंहदेव परिवार के लिए। पर पत्तल गांव में बीजेपी ठीक ठाक अंतर से आगे चल रही है। कोंटा से कवासी लखमा अब 500 वोटों से आगे हो गए। कवासी लखमा जो लंबे समय से पीछे चल रहे थे, विधानसभा चुनाव में अजय योद्धा रहे, हालांकि लोकसभा का चुनाव उन्होंने हारा हुआ है, वो अब 500 वोटों से आगे हुए हैं। दिलचस्पी बनी रहेगी कोटा के संदर्भ में। जब तक कोई अंतर 5000 से ऊपर नहीं जाता है तब तक दिलचस्पी बने रहना स्वाभाविक है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। पर रायपुर के संदर्भ में कुछ नई अपडेट रायपुर से खबर है, और खबर यह है रवि भोई जी, इस खबर को आपके साथ बैठ के सुनना चाहता हूं। जब बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार रहे हैं, उसके बीच में एक दिग्गज है, दिग्गज तो है पर मंत्री नहीं बनाया गया, वो नाम है अमितेश शुक्ला का। जी, वो अमितेश शुक्ला इस समय आगे चल रहे हैं राजिम में। अमितेश शुक्ला इस समय 4468 वोटों से आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राजिम सीट को लेकर जो प्रत्याशी घोषित किया था भाजपा, उसका भाजपा के लोगों ने विरोध किया था और शायद उसका फायदा अमितेश को मिल रहा होगा। लेकिन अमितेश के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उनके खिलाफ भी नाराजगी थी। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर वहाँ के जो नेता थे, जो राजिम के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते थे या काम करते थे, वो नाराज थे। और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने रोहित साहू को प्रत्याशी बनाए। वो जेसीसी से आए थे और कुछ 1 साल पहले ही आए थे। उनको प्रत्याशी बनाने से नाराज थे और इस कारण लोगों ने उनके खिलाफ लगता है काम किया और नाराजगी, यही वजह है कि अमितेश को यहाँ से फायदा मिल रहा है। लेकिन जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना अमितेश को भी वहाँ करना पड़ा है। 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं राजिम से। रवि भाई जी क्या देखिए, कहेंगे? मंत्री ना बनाए जाना उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि जितने मंत्री बने सारे निपटते दिख रहे हैं। ये बात मान सकते हैं मंत्री नहीं बनाने का, लेकिन उनका परंपरागत गढ़ है। वहां से उनके पिता श्यामाचरण शुक्ल भी चुनाव लड़ते अरे रहे। गढ़ तो ठीक है, पर चुनाव तो लेकिन हारे हुए हैं अमितेश शुक्ला जी वहां से। एक बार हार चुके हैं, लेकिन इस बार उनके खिलाफ जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, उसको लेकर भाजपा के लोग ही नाराज थे। इसका फायदा अमितेश शुक्ला को मिल रहा है। और ये अच्छा, एक और बात बताइए। जी, मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ रुझान दूंगा, उस पर बात करूंगा। जी, एक रुझान कुरुस से है। तमाम लोग ये मान रहे थे कि अजय चंद्राकर का इस बार काम लग जाएगा, पर अजय चंद्राकर का काम बनता हुआ दिख रहा है। 3 राउंड के बाद अजय चंद्राकर 2530 वोटों से आगे चल रहे हैं। कितना चौंक रहे हैं आप इस बात पर? नहीं, हम नहीं चौंक रहे हैं, क्योंकि हम जब उनके क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने गए थे तो हमको तब लग गया था कि इस बार वो चुनाव नहीं हारेंगे। अच्छा, एक बार बताओ रवि भाई जी, आप चौंकोगे कब? नहीं, चौंकेंगे जब ये लगेगा कि अभी बृजमोहन चुनाव हार जाएंगे या फिर रमन सिंह के खिलाफ कुछ होता तो इस आप अपनी कामनाएं व्यक्त कर रहे हो या चौंकने वाली घटना चौंकने वाली घटनाएं बता रहे हैं।